हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, जिसके जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेके आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, आरपीएससी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो 26 तारीख का था वो अब आपको 6 जुलाई को देना पड़ेगा। वो 6 जुलाई को एग्जाम है, जिसके लिए हम आपके लिए राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉप प्रश्न हैं, जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, अब तक की जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों से, उनसे हम क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह से जितनी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? दे रखा ही कौन सा है वो जो दबाव समूह नहीं है। स्टूडेंट फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, AITUC, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो दबाव समूह में नहीं है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक पार्टी है, ये दबाव समूह में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है आपका, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूचियों के अंत में दी गई कूट का सही उत्तर करना है। अब राजनीतिक दल दे रखे हैं और स्थापना दे रखी, कब किसकी स्थापना की गई थी? जनता दल की स्थापना। तो जनता दल की स्थापना की गई थी आपकी 1988 में। 1988 में ए का हो जाएगा 2। साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी अभी 1925 में। साम्यवादी दल की स्थापना 1925 बी का 1 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2143। 2143 2143 2143 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं वो देखते हैं। 2143 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। तो दल बदल विरोधी कानून है वो आपका 1985 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है? चौथी अनुसूची में, 5वीं में, 7वीं में, 10वीं में। तो दल बदल का प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल निर्देश के संबंध में प्रावधान सन्निहित है? दूसरी, 5वीं, 10वीं, 8वीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। जी अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग परीक्षाओं में। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? पूछा है सामाजिक सक्रिय समूह है का अभिलक्षण नहीं है। ये कथन दे रखे हैं दोस्तों, पूछा है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। वे गैर संस्थानिक संगठन हैं। वे गैर व्यावसायिक रचनाएं हैं। वे पक्षपाती समूह हैं।
तो इसमें से देखना है कि कथनों में कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण नहीं है। सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण नहीं है वो देखना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा वो अभिलक्षण नहीं है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गैर स्वायत्त समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, वो अभिलक्षण नहीं है सक्रिय समूह का। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन और कारण देखना है कि कौन सा कथन और कारण सही है। नीचे दो कथन एवं कारण दे रखे हैं। देखो अब कथन दे रखा है आपका, राजनीतिक दल भारतीय के केंद्र में बने हुए हैं। राजनीतिक दल भारतीय के केंद्र में बने हुए हैं। कारण दे रखा है आपका, भारत में जनमत सर्वेक्षणों ने बार बार दिखाया कि आमतौर पर लोग उम्मीदवार की तुलना में पार्टी को अधिक वोट देते हैं। तो इसमें हो जाएगा कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और व्याख्या सही नहीं कर रहा है लेकिन। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, अगला सवाल भी आपका कथन और कारण का है। कथन दे रखा है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा ऊर्ध्वाधर लामबंदी और जाति और वर्ण के नाम पर क्षैतिज गठजोड़ द्वारा शामिल होती है। कारण दे रखा है आपका, औपचारिक लोकतंत्र की स्थापना इस बात की गारंटी देती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान पहुंच एवं भागीदारी प्राप्त होगी। तो इसमें आपका कथन है वो सही दे रखा है, लेकिन कारण है वो भी सही दे रखा है, असत्य है। कारण सत्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। कथन ए सही है और कारण आर गलत है, आर असत्य है, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली जातियों के संदर्भ में सही नहीं है। लिंगायत कर्नाटक, पाटीदार गुजरात, बोक्कालिंगा तमिलनाडु, कामा आंध्र प्रदेश। पार्टी दे रखी है दोस्तों, कौन सी पार्टी है वो कहाँ है, कहाँ है। और इसमें पूछा है कौन सी पार्टी है वो कहाँ है, वो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं वो पूछा है। प्रभावशाली कौन सी पार्टी है वो कौन सी जगह नहीं है, कौन से क्षेत्र में नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो बोकालिंगा है वो कर्नाटक की पार्टी है, तमिलनाडु की नहीं है। किसकी है, कर्नाटक की है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था। 1955 में, 1961 में, 1959 में, 1952 में। तो स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था वो आपका 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था, सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाने के लिए कब कहा था। जुलाई 1967 में, जून 1967 में, अप्रैल 1967 में, मई 1967 में। जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाने के लिए कहा था वो कहा था मई 1967 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब, मई 1967 में। अगला सवाल है आपका कि 1957 में राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। यह दुनिया में पहली बार था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई थी। तो वो किस राज्य में आई थी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी, कानपुर नगर में की गई थी। कहाँ की गई थी, कानपुर में, कानपुर में की गई थी। इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी, जो भारत में 1957 में केरल में पहली बार सत्ता में आई थी। किस में आई थी, केरल में आई थी। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका,
किस वर्ष बामसेक बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया गया था? 1972, 1974, 1978, 1976। तो बामसेप का गठन किया गया था वो 1978 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में राजनीतिक दलों एवं दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दे रखे हैं कि राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी हैं। तो राजनीतिक दल 1967 के बाद पूंजीवादी हैं, यही कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। वैसे भी देख लेते हैं, भारत में पार्टी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से राज्य स्तर पर हो रही हुई थी, ये तो सही है। 1967 से पहले भारत में पार्टी प्रणाली कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में रही थी, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था में बदल गई, ये भी सही है। तो ए गलत है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, किस वर्ष में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया था? 1956, 1955, 1953, 1951। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया था और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया था, वो 1951 में किया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से भारत के साम्यवादी नेता नहीं थे? सीपी जोशी, वो पीसी जोशी, ए के गोपालन, एस ए डांगे, एसपी मुखर्जी। तो भारत में साम्यवादी नेता नहीं थे, वो नहीं थे आपके एसपी मुखर्जी। एसपी मुखर्जी थे, वो साम्यवादी नेता नहीं थे। साम्यवादी नेता थे वो पीसी जोशी, ए के गोपालन और एस ए डांगे, ये तीनों थे वो साम्यवादी नेता थे। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मुखर्जी थे, एक राजनेता थे। अगला सवाल है आपका, दे रखा है दोस्तों, भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के युग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के संबंध में जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है दोस्तों कि कौन कौन से कथन सही हैं। अब 3 कथन दे रखे हैं, अभी तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि पहला है आपका कथन, चौथे आम चुनाव तक जो 1967 में हुए थे, भारत ने राष्ट्रीय दल प्रणाली की तरह राज्य दल प्रणाली थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की श्रेष्ठ रूप से उपस्थित थी। हाँ दोस्तों, ये सही है। और दूसरा कथन दे रखा है आपका, पहला तो सही है, अब दूसरा और तीसरा दे रखा है आपका। उदाहरण के लिए कांग्रेस को पूर्व रियासतों जो 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल हुए थे से सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था, जबकि अन्य राज्यों में इसका लगभग एक त्रुटिहीन आधिपत्य था। ये भी सही है दोस्तों। केरल भी एक अपवाद था क्योंकि 1957 में दूसरे आम चुनाव में सीपीआई विजयी हुई और 1959 में मनमाने ढंग से भंग होने तक 2 साल के लिए अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी। ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों ही सही है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, तीनों ही सही है। तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, उत्तर पूर्व में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑल पार्टी हिल और लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, वो 1960 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1960 में किया गया, 6 जुलाई 1960 को असम राज्य में की गई थी इसकी स्थापना, उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? पूछा गया है कौन सा है वो दबाव समूह का लक्षण नहीं है। अनिश्चित स्वहित, ऐच्छिक सदस्यता, सर्वव्यापक प्रवृत्ति,
अनिश्चित कार्यकाल। तो इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब, जो अनिश्चित स्वहित है वो दबाव समूह का लक्षण नहीं है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भारत में प्रचलित दल व्यवस्था के लिए किसने एक दल प्रधान व्यवस्था का प्रयोग पहले किया था? तो एक दल प्रधान व्यवस्था का सबसे पहले प्रयोग किया था वो मॉरिस जोन्स ने किया था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मॉरिस जोन्स। अगला सवाल है आपका, राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है? संविधान की धारा 324 के अनुसार, चुनाव आयोग के द्वारा, भारत के परामर्श के बाद चुनाव आयोग द्वारा, 1951 की प्रतिनिधि धारा के द्वारा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, पंजीयन होता है वो हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों का पंजीयन चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य होता है वो राष्ट्रपति, सांसदों और विधायकों का चुनाव करवाना होता है, सबसे पहले इन्हीं का यही कार्य होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके अधिक शेयर करें, और हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भाई टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। उस पर आपके लिए PDF मिलेंगी और आपको जो भी जानकारी होंगी परीक्षाओं से संबंधित वो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप तैयारी में बेहतर से बेहतर करें, तैयारी पर लगे रहें।